अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आज बड़ा इम्पोर्टेंट मैं आपसे टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ। जो फाइनेंशियली चैलेंज जिनको है, वो स्टूडेंट जिनको फ़ी पे करने में मुश्किल आ रही है और वो नस्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो नस्ट में एक स्कॉलरशिप होता है जिसे आम तौर पे हम कहते हैं नस्ट नीड बेस स्कॉलरशिप। ये वो स्कॉलरशिप है जो कि आपको एडमिशन के दौरान अप्लाई करना पड़ता है। जब आप फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो वहाँ एक ऑप्शन आता है कि क्या आपको स्कॉलरशिप चाहिए, तो वहाँ पर आपने क्लिक करना होता है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि नेक्स्ट ईयर एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, या जिनका एडमिशन अभी हो गया है उनको भी मैं अभी बताऊंगा कि उन्होंने क्या करना होगा अगर आपने उस स्कॉलरशिप को टिक नहीं किया है। तो ये वीडियो बड़ी इम्पॉर्टेंट है, तो आप पूरी देखिएगा, तब आपको ये समझ आ जाएगा। तो पहला फ़ेज़ तो मैंने आपको ये बताया कि आपको स्कॉलरशिप का डिसीजन या स्कॉलरशिप उसी सूरत में मिल सकता है जब आप एडमिशन के दौरान वो जो फॉर्म है उस फॉर्म में आप स्कॉलरशिप को टिक कर दें। तो वो स्कॉलरशिप का जो डिसीजन है वो फाइनेंशियल एड ऑफिस नस्ट का है, वो डिसीजन कर देता है। और जब आपकी फ़ीस आती है तो वो फ़ीस कम आती है आपकी। डिपेंड करता है कि आपको 50% स्कॉलरशिप मिला है यानी फ़ी का आधा, या आपको 100% स्कॉलरशिप मिला है। 100% का मतलब होता है कि आपकी पूरी फ़ी जो है वो वेव हो चुकी है। अब अगर आपका एडमिशन हो गया है और आपने स्कॉलरशिप पे टिक भी कर लिया है और आपकी फ़ी भी माफ़ हो गई है, फ़ी वेव हो गई है और आप नस में आ चुके हैं, तो फिर आपको कहा जाएगा कि 2 सेमेस्टर के लिए आपकी फ़ी जो है वो वेव हुई है। तो अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि आपका इंटरव्यू होगा अगले सेमेस्टर में, यानी सेकंड सेमेस्टर में आप कह लें। उस सेकंड सेमेस्टर में आपने इंटरव्यू देना है और जो आपने डाटा फ़िल किया था जिसकी बुनियाद पे आपको स्कॉलरशिप मिला है वो आपसे पूछा जाएगा। सिर्फ वो वेरीफाई करना चाहते हैं कि आपका कोई डाटा में मसला तो नहीं है, कोई फ़ेक डाटा तो नहीं दिया। तो वो आपको फिर इंटरव्यू में बताना होता है। अगर वो इंटरव्यू आपका सक्सेसफुल होता है तो ये स्कॉलरशिप आपका कंटिन्यू रहता है। ये तो उन लोगों के लिए था जिन्होंने स्कॉलरशिप एडमिशन के दौरान अप्लाई किया और जिन्हें स्कॉलरशिप मिल गया। अब बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं और वो कहते हैं कि उन्होंने एडमिशन के दौरान स्कॉलरशिप नहीं अप्लाई किया। तो मैं वो आपको गाइड कर देता हूँ कि फिर आपने क्या करना है। अब आपने दिसंबर में स्कॉलरशिप अप्लाई करना है। ये गाइडलाइन फाइनेंशियल एड ऑफिस की तरफ से तमाम स्कूल्स को दी गई है और तमाम स्कूल्स को कहा गया है कि आपने अब हमारे पास केसेस दिसंबर में भेजने हैं, और अगर कोई स्पेशल केस बनता है, जैसे बाज़ औक़ात होता ये है कि खुदा न खास्ता किसी घर में कोई मसला हो गया है पेमेंट के हवाले से, जैसे कि फ़ादर के हवाले से उनकी पहले जॉब थी, फिर वो पेंशन पे चले गए तो सैलरी कम हो जाती है, या खुदा न खास्ता किसी फ़ादर की किसी गार्डियन की खुदा न खास्ता डेथ हो जाती है, तो फिर वो ज़ाहिरी बात है तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो सकते हैं। इस केस में उन्होंने जो हमें डेडलाइन दी है वो जून की दी हुई है आम तौर पे। तो आपके पास साल में 2 टाइम होते हैं जिस वक्त आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना होगा। एक जून है और दूसरा हमारे पास दिसंबर है। ओके, तो दिसंबर के दौरान, ये हर साल दिसंबर में ऐसे ही होता है, दिसंबर के दौरान आपको एक ईमेल भेजी जाएगी जिसका आपने रिप्लाई करना होता है। हमें डॉक्यूमेंट्स अपने रिस्पेक्टिव स्कूल में
जो भी आपके फोकल पर्सन हैं उनको आपने ये डॉक्यूमेंट जमा कराने होते हैं। ओके, उसमें एक फ़ॉर्म आप डाउनलोड करेंगे। ये आप फॉर्म डाउनलोड करेंगे नस्ट की वेबसाइट से, उसके साथ अटैचमेंट्स लगाएं, एविडेंसेस लगाएं, जिसमें इनकम सर्टिफिकेट होता है, CNIC होता है, वो सारी चीज़ें उस डॉक्यूमेंट्स में चेकलिस्ट मेंशन है। तो ये स्कॉलरशिप बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो ये स्कॉलरशिप, इसे हम कहते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, नस्ट नीड बेस्ड स्कॉलरशिप इसे हम कहते हैं, NNBS ये स्कॉलरशिप कहलाता है। और भी स्कॉलरशिप हैं, लेकिन आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि दूसरे स्कॉलरशिप मुख्तलिफ हैं। पंजाब का भी है, KPK का भी है, बलूचिस्तान का भी है, सिंध का भी है, चारों अलग स्कॉलरशिप हैं ये, लेकिन ये नस का स्कॉलरशिप है। तो ये नस नीड बेस्ड स्कॉलरशिप कहते हैं इसको। तो ये डेडलाइन आपने मिस नहीं करनी है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ, स्टूडेंट आते हैं, हम उन्हें ईमेल करते हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स नस नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए जमा कराएं। तो वो आम तौर पे कहते हैं कि उन्हें ईमेल नहीं मिली है। तो काइंडली आपकी जो ईमेल है वो उसको, जो ऑफिशियल ईमेल है जो कि आपका वेब मेल पे बना हुआ है या आउटलुक पे बना हुआ है, वो ऑफिस पे बना हुआ है, वो वाला ईमेल आप रेगुलरली देखा करें। सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर होती है। उसकी वजह ये होती है कि वहाँ पर सारे कॉन्टैक्ट्स आप रजिस्टर होते हैं, तो हमारे पास वहाँ से आसानी होती है। जो ईमेल आपका जीमेल वगैरह है वो हमारे पास नहीं होता है। तो जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपकी ऑफिशियली ईमेल पे जाती है, तो उसको रेगुलरली देखा करें, क्योंकि ये डेडलाइन अगर मिस हो जाती है, आपको मिसाल के तौर पे अगर कोई इंटरव्यू है उसकी ईमेल की जाती है और आप वो मिस कर जाते हैं डेडलाइन, तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा। दिसंबर में वो अगर डेडलाइन इंटरव्यू की मिस हो गई तो फिर आपको तो जून में इंतज़ार करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी। तो ये हमारे पास इम्पॉर्टेंट है। तो ये भी बात सारी हो गई। तो आपने जो किसी भी नस के आप डिपार्टमेंट से हैं, कोई पेरेंट देख रहे हैं, इस चीज़ को लाजमी आप देखा करें कि डेडलाइन मिस ना हो। और इसके अलावा जो आपने अप्लाई करना है ये ज़रूर ख़ुद अप्लाई किया करें। स्टूडेंट मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं कि हमारे दोस्त ने अप्लाई किया था, हमारी कज़न ने अप्लाई किया था, हमारे वालिद ने अप्लाई किया था और उन्हें पता नहीं था कि स्कॉलरशिप को टिक करना होता है। तो ये काइंडली आप ख़ुद किया करें, ख़ुद वो प्रोसेस करेंगे तो आपको समझ आएगा। और स्कॉलरशिप अगर चाहिए तो उसको टिक कर लिया करें। तो अगर आप एलिजिबल हुए स्कॉलरशिप के लिए तो वो आपको मिल जाएगा। आखिर में सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, BS के लिए भी है और MS के लिए भी है। PhD के लिए ये वाला स्कॉलरशिप नहीं है। तो आपने BS और MS में अगर आ रहे हैं तो आपने ये स्कॉलरशिप अप्लाई करना है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आप कमेंट में कोई क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ सकते हैं मुझसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।